So hello everyone, Hello, welcome or friend. welcome back to my YouTube channel. My name is Rupali, your friendly mentor. और आई रियली विश कि मैंने अभी तक जितनी भी सारी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं उनसे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, उनसे Yes? आपने काफ़ी कुछ समझा होगा जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और आज हम लोग एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप ऑनलाइन अपना कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, तो पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और आज हम लोग उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से जाओ, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि योर वन सब्सक्राइब एक्चुअली मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पे। मैंने पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने 3 साल पहले बिजनेस को शुरू किया था, उस टाइम पे मुझे इस चीज़ को लेकर गाइड करने वाला कोई नहीं था कि पर्सनल ब्रांडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। सोशल मीडिया पे अगर आपका पर्सनल ब्रांड है तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे मुझे इतना किसी ने बताया नहीं था। बट जेन्युइनली मुझे लगता है अगर 3 साल पहले मुझे पर्सनल ब्रांडिंग की पावर पता होती और जो चीज़ें मैं अब करती हूँ 2025 से, अगर वो चीज़ें मैंने 3 साल पहले शुरू करी होती, 2022 में शुरू करी होती, तो आज चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती, बहुत 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 ज़्यादा चेंज होती। बट कोई दिक्कत नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन अगर आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सीखी होंगी अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। और ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल होने वाली, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। सेम उसी तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए ना एक डिजिटल इंप्रेशन की तरह काम करता है। अगर आपको दुनिया में, अगर आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने इंप्रेशन को रखना है, अपनी एक छाप छोड़नी है ना, तो आपका पर्सनल ब्रांड ही है जो उस इंप्रेशन को क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि आज के टाइम पे स्किलफुल होना ज़रूरी है, स्किल्स आना इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड नहीं है तो अकेली स्किल्स भी कुछ नहीं कर सकती। और आज पर्सनल ब्रांडिंग को लेके मैं इतना कुछ बताने वाली हूँ, इतना कुछ बताने वाली हूँ कि आपको बहुत मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि इसके लिए मैंने खुद पहले बहुत रिसर्च की है। उसके बाद आपको मैं बेस्ट बेस्ट चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, मैं आपको बताने वाली हूँ। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो एडवांटेज होता है पर्सनल ब्रांडिंग का, वो होता है ट्रस्ट इकोनॉमी। ट्रस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है और बहुत ही सिंपल सी बात है कि लोगों को जो चीज़ दिखती है, लोग वही चीज़ खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करो, लोगों को आपका वहाँ पे फेस दिख रहा है, लोगों को वहाँ पे आपकी आवाज़ दिख रही है, लोग वहाँ पे आपको देख रहे हैं, लोग वहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं, जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो पर्सनल ब्रांडिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, दैट इज़ ट्रस्ट इकोनॉमी, कि आप ट्रस्ट बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे आपके पास उसके बाद आपके पास एक रेगुलर फ्लो बन जाता है लीड्स का। लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपके साथ काम शुरू करना चाहते हैं, लोग आपको एज अ सीनियर देखना शुरू कर देते हैं, लोग आपको देखकर मोटिवेट होने लग जाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी लोगों को लगता है मेरे पास तो बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं है, मेरे को तो लोग नहीं जानते, क्या मैं पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की तरह आ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जब लाखों हज़ारों लोग फॉलो करेंगे तब भी आप फेमस कहलाओगे, तब भी आप ये सब काम कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर बन के आ सकते हो। अगर आपके पास 500 से 1000 लोग भी अगर आपके फॉलोअर्स हैं, 250-500 लोग भी अगर आपको फॉलो करते हैं, उनमें से 250 में से 10 लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको देखकर खुश होते होंगे, जो आपको देखकर मोटिवेट होते होंगे। और अगर ऐसे जेन्युइन आपको सिर्फ 10, 20, 25 लोग भी मिल गए ना 250 या 500 लोगों में से, तो वो लाखों के बराबर है, क्योंकि वहाँ से आपको आने वाले टाइम बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये मत सोचो कि मेरे फॉलोअर्स नहीं, इसलिए मैं पर्सनल ब्रांड नहीं क्रिएट करता, मेरे फॉलोअर्स नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं करता। कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप कंसिस्टेंट रह के वो चीज़ करने लगोगे तो धीरे धीरे करके आपके फॉलोअर्स बढ़ने लग जाएंगे। और पर्सनल ब्रांडिंग में अगर आपको लगता है कि मैं फॉलोअर्स खरीद लूँ, मैं लाइक्स खरीद लूँ, मैं व्यूज़ खरीद लूँ, मैं शेयर खरीद लूँ, काफ़ी लोग खरीद कर भी ये सारे काम करते हैं, खरीदने वाले चक्कर में पड़ने की कोई नीड नहीं है। अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो, लोग ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे, आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, पर्सनल
ब्रांडिंग आज के टाइम पे एक डिजिटल लेगेसी की तरह काम करता है। कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये ना एक बहुत ही बड़ा वाला और एक परमानेंट डिजिटल एसेट है। क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज है जो पर्सनल ब्रांडिंग का, वो ये है कि मानो कि मैं सो गई हूँ, मैं काम नहीं कर रही, बट मैंने रील्स डाल रखी हैं, ठीक है, मैंने कंटेंट डाल रखा है जहाँ पे मेरा फेस दिखता है, मेरी आवाज़ सुनाई देती है, लोगों को मैं दिखती हूँ, लोगों को मेरा काम पता चलता है। तो 24/7 इंटरनेट पे, वो 24/7 सोशल मीडिया पे मैं सो रही हूँ, बट वो एक ऐसी लेगेसी मेंटेन हो चुकी, क्या पता मैं सो रही हूँ बट लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो तो 24/7 आपका काम, आप ऑनलाइन अवेलेबल हो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक ऐसा परमानेंट डिजिटल एसेट क्रिएट कर लोगे अगर आप रेगुलर बेसिस में, अगर आप कंसिस्टेंट होके पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हो तो मुझे पर्सनली पॉइंट बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी 24/7 आपका मार्केट चलेगा अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करोगे। अगर नहीं करते तो आज भी टाइम, मैं अभी से शुरू कर दूँ, नहीं तो आगे चल के पछतावा होगा कि मैंने क्यों नहीं किया। उसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज, लोगों को लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए अच्छा कैमरा होना ज़रूरी है, ठीक है, अच्छा दिखना ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी ज़रूरी है, अच्छी आवाज़ ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब लोग इनिशियल लेवल से, अगर कोई भी इंसान स्टार्ट करता है, कोई भी परफेक्ट होके शुरू नहीं करता, लोग धीरे धीरे करके परफेक्ट बनते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई चीज़ परफेक्ट या अच्छी नहीं है तो उस अच्छी और परफेक्ट के चक्कर में समय मत खराब करो। मानो कि अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब में वीडियोज़ बनाना शुरू किया है, मेरे पास अभी माइक नहीं है, ठीक है, मैं मेरे आईपैड से शूट करूँ, ठीक है, कैमरा क्वालिटी हो सकता है मे बी इट इज़ नाइस, मुझे बैकग्राउंड में इतनी खराबी लगती नहीं, बट स्टिल हो सकता है कि चीज़ें और इम्प्रूव हो सके। अब अगर मैं ये सोचूँ कि जब मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड होगा, जब मेरे पास अच्छा माइक होगा, जब सब कुछ परफेक्ट सुनाई देगा होगा, उसके बाद मैं यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करूँगी, हो सकता है इसको और साल, 2 साल, 3 साल और निकल जाते हैं। बट मैंने वो सब छोड़ के, मुझे अच्छा लगा वीडियोज़ बनाना तो मैंने वीडियो बनाना शेयर किया। जो नॉलेज मैं अभी तक मेरी ट्रेनिंग्स में दिया करती थी, वो नॉलेज आके मैंने यूट्यूब पे देना शुरू कर दिया, ताकि सिर्फ मेरी सोसाइटी को नहीं, और भी लोगों के लिए चीज़ें हेल्पफुल हों। तो अगर मैं सोचती नहीं तो मैं करती नहीं, ठीक है। तो काफ़ी लोग होते हैं जो सोचने की वजह से ही अटक के रह जाते हैं और रुक जाते हैं, चीज़ें नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि लोग परफेक्ट चीज़ों का वेट करते हैं। जब हम परफेक्ट लगेंगे, जब हम ऐसे हो जाएंगे, माइक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बाद हम चीज़ें शुरू करेंगे। अगर ये सोचोगे तो कभी लाइफ में नहीं स्टार्ट कर पाओगे। तो प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़ो, परफेक्शन के पीछे मत भागो। आपको लगता है बोलना है, आपको लगता है करना है, स्टार्ट करो, आज करो, अभी करो। उसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट और यूनिक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने पर्सनल ब्रांड को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो। एक बहुत अच्छी चीज़ बोली जाती है, दैट इज, बोलते हैं उसको सिग्नेचर आइडेंटिटी सीक्रेट, ठीक है। सिग्नेचर आइडेंटिटी सीक्रेट क्या, आपने देखा है काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं, काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनका ना एक हुक होता है, जो हमें हमें याद आ जाता है कि अगर ये चीज़ कहीं बोलेगी तो अरे ये तो ये वाली जिस चीज़ है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लक्स का नाम लूँ, लक्स का नाम लेते ही कैटरीना कैफ की इमेज आ जाती है, क्योंकि उन्होंने उस सोप की एडवर्टाइजमेंट करी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसे ही करके अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है तो अपने एक सिग्नेचर बिल्ड कर लो। वो आपका थीम हो सकता है आपके इंस्टा अकाउंट का, वो आपका कंटेंट हो सकता है, वो आपके बोलने का तरीका हो सकता है, वो आपके स्टार्टिंग के 3 सेकंड हो सकते हैं, वो आपका कॉल टू एक्शन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका स्टाइल, आपका फॉन्ट, आपका थीम, आपका लुक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी एडिटिंग, वो कुछ भी हो सकता है, बट एक सिग्नेचर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है जहाँ से लोग आपको याद रख सके, अच्छा ये वाली चीज़, अच्छी वाली चीज़ तो वो इंसान करता है। मतलब अगर ये वाली चीज़ें हो रही है ना आपके अकाउंट में, तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड को क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोरी बैंक स्ट्रैटेजी। देखो काफ़ी लोगों को, देखो इंस्टाग्राम पे अगर मैं बताऊँ तो लोग तरह तरह का कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं और हर किसी को अलग अलग तरीके का कॉन्टेंट कंज्यूम करना पसंद है। किसी को फनी, किसी को मोटिवेशनल, किसी को एजुकेशनल, किसी को गाने, किसी को डांस, किसी को खाना, किसी को ट्रैवल। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका कंटेंट है, आपका कंटेंट उसी इंसान के पास रीच करना बहुत ज़रूरी है जो उस कंटेंट के लिए क्रेव करता है, जो उस कंटेंट को देखना चाहता है। जिसके लिए पॉपुलर हैशटैग अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, पॉपुलर कीवर्ड्स अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, प्रॉपर कैप्शन अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग डालना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि अगर जैसे काफ़ी लोग पता है पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। अगर आप भी उस कैटेगरी में हो जिसको नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या डिलीवर करूँ, मैं क्या नॉलेज दूँ, मुझे नहीं समझ में आता, आपको सबसे ईज़ी और आपको सबसे बेस्ट फंडा मैं बताती हूँ। आप अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, आप अपने चैलेंजेस रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। आप चैलेंज ले लो,
365 डेज का, 1 मंथ का, 30 डेज का, 6 मंथ का, 80 डेज का, कैसे भी करके चैलेंज ले लो, डेली रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। क्योंकि लोगों को ना रॉ चीज़ें, लोगों को रियल चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ पे जितनी रियलिटी होती है, जो चीज़ें जितनी ज़्यादा जेन्युइन होती है ना, लोगों को वो चीज़ें देखने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि आज के टाइम पे ना लोगों को मिलावट वाली चीज़ें कम पसंद है, बट जेन्युइन चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप ऐसे करके काम करोगे ना, तो धीरे धीरे करके आपके लिए वो एक बैंक स्ट्रैटेजी की तरह काम करेगा। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मानो मैं हूँ, मैंने आज से पहले कभी कंटेंट क्रिएट नहीं किया, बट मैं उस जर्नी को शुरू करना चाहती हूँ। मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, मुझे मेरा पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, बट मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कैसे करना चाहिए। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं मेरे चैलेंजेस रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ, मेरी जर्नी रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मैं वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं। लोग रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे कि अरे ये तो हमारी तरह, अरे इसको भी हमारी तरह दिक्कत आती है, अरे इसको हमारी तरह प्रॉब्लम्स है, हम भी इसी की तरह। लोग रिलेट करना शुरू कर देंगे। धीरे 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 करके जब लोग मेरे को ग्रो होता हुआ देखेंगे, लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, ग्रोथ होगी, कामयाबी धीरे धीरे करके सक्सेस अचीव होना शुरू हो जाएगी लाइफ में, तो मेरे पास मेरा पूरा रिकॉर्ड ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। समझ रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी मेरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल मेरे इंस्टा अकाउंट पे या मेरे सोशल मीडिया पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो चीज़ें देखकर ना जाने कब कोई कहाँ से कैसे इंस्पायर हो जाए। क्या पता आज मैंने एक वीडियो डाली, बहुत मीनिंगफुल चीज़ बोल रही हूँ मैं, आज मैंने एक वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पे आज, और कोई इंसान 4 साल बाद उस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो रहा है। इसको बोलते हैं आप एक ऐसा डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या पता आपकी आज की वीडियो लोगों को 4 साल बाद मोटिवेट करे, 5 साल बाद मोटिवेट करे। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर, मेरी ऐसे न जाने कितनी सारी इंस्टा पे रील्स हैं जो महीनों पुरानी, जो सालों पुरानी, लोगों से आज देखकर मोटिवेट हो, तो लोग उसको देखकर पूछते हैं क्या काम करना पड़ता है। समझ रहे हो आप? तो ये एक ऐसा डिजिटल परमानेंट प्रेजेंस आपका क्रिएट कर देगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक चीज, कोई भी चीज अगर निकल के इंटरनेट पे पहुंच गई तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, वो कहीं ना किसी कोने पे तो अवेलेबल है ही है। तो इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट इज रेप्यूटेशन लूप। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ काम करते हो या पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर अगर आप फोकस करते हो, आप एक रेप्यूटेशन लूप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मानो कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो लोग धीरे धीरे मेरी वैल्यू करना शुरू करेंगे, मेरा एक स्ट्रांग रेपो बनना शुरू हो जाएगा, लोग मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अगर कल को मैं उनको कुछ बताऊंगी भी, अगर मैं उन्हें कुछ समझाना भी चाहूंगी, अगर मैं उन्हें कोई नॉलेज भी शेयर करना चाहूंगी, लोग मेरी सुनेंगे। व्हाई? बिकॉज दे लव माई थिंग्स, दे लव माई कॉन्टेंट, दे लव द वे आई स्पीक, दे लव द वे आई पोर्ट्रे द थिंग्स। मतलब उनको मेरी चीजें पसंद है, जिसकी वजह से उनके उनके दिमाग में मेरे लिए एक रेप्यूटेशन, एक रिस्पेक्ट सेट हो चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या पता कल को वो मेरे साथ काम भी शुरू करे, कल को मेरे बिजनेस पार्टनर बने, कल को मेरे बिजनेस में ग्रो करें, कुछ भी हो सकता है वो मेरे साथ करना चाहे। तो एक रेप्यूटेशन लूप का पार्ट बन जाते हो। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना शुरू करते हो, आपका कॉन्टेंट आपके फॉलोअर्स के पास जाता है, आपके नॉन फॉलोअर्स के पास जाता है, और वहां से आपके अकाउंट की रीच बढ़ती है, लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू करते हैं, लोग अगर आप काम करते हो आपके काम के बारे में पूछते हैं, ऐसे करके सारी चीजें चलती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि रेप्यूटेशन लूप भी बहुत ही स्ट्रांग रोल प्ले करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज साइलेंट ब्रांडिंग सीक्रेट। साइलेंट ब्रांडिंग सीक्रेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि बस आप जो अगर बोल के वीडियो डालोगे बस वही चलता है पर्सनल ब्रांडिंग में, तो नहीं। आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है आपके अकाउंट की, वो मैटर करता है। आपका बायो कैसा है वो मैटर करता है। आपके हाईलाइट्स कैसे है वो मैटर करते हैं। आपके अकाउंट में जब पहली नजर जाती है वो कैसी जाती है, वो सब कुछ मैटर करता है। तो हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही साइलेंटली काम करती हैं। बस आपकी रील्स कितनी अच्छी बन रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका अकाउंट कितना अट्रैक्टिव दिखता है, कितना इंटरैक्टिव है, वो भी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसका भी ध्यान रखना, जो बहुत ही साइलेंटली काम करता है। ठीक है, और आपको मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे बोली गई कि ब्रांडिंग के लिए ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। दो तरह की लेयर्स होती है पर्सनल ब्रांडिंग में, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। आउटर लेयर जो दुनिया को दिख रहा है, आपका अकाउंट दिख रहा है, आपका कॉन्टेंट दिख रहा है, आपका रील दिख रहा है, आप क्या बोल रहे हो वो दिख रहा है, जो दुनिया देख पा रही है वो एक वो होती है आउटर लेयर, जो बाहर से दुनिया को सब दिख रहा है। इनर लेयर क्या होती है? जो बिलीफ सिस्टम आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो थॉट आप लोगों को देना चाहते हो, जो माइंडसेट आप लोगों को देना चाहते हो, जो कनेक्टिविटी आप चाहते हो लोगों के साथ, जो इमोशनल अटैचमेंट आप बिल्ड करना चाहते हो, जो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हो अपने, जो फील टू फील आप उन्हें देना चाहते हो, जो फीलिंग कनेक्ट करना चाहते हो, वो आता है इनर लेयर पे। तो आपने सिर्फ आउटर लेयर पे काम नहीं करना, आपने इनर लेयर पे भी काम करना है। आपने बस अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा कॉन्टेंट होना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करना। आपने इंसान के साथ इनर वाइज, इनर लेयर पे भी कनेक्ट करना है।
आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़, आपका बोलने का तरीका, आपका इंट्यूशन, आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, हर चीज़ उससे कनेक्ट होनी चाहिए। जहाँ पे इनर लेयर और आउटर लेयर मिलती है ना, वहाँ पे ग्रोथ होती है। पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है इनर लेयर प्लस आउटर लेयर इज इक्वल्स टू द बेस्टेस्ट ब्रांड। ऐसा ब्रांड जो कोई बीट नहीं कर सकता। ये था हमारा गोल्डन पॉइंट, अगर समझ में आ गया हो आपको तो। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद अगर चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर दिया ना, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ बताती हूँ। आज के टाइम पे ना जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो डिजिटल रेज्यूमे की तरह काम करती है। जैसे पहले हम लोग जॉब्स के लिए रेज्यूमे वगैरह डाला करते थे, बट आज के टाइम पे अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड है ना, तो आपको रेज्यूमे देने की कोई नीड नहीं, क्योंकि आपका अकाउंट आपसे पहले बोल देगा। आपका अकाउंट, आपका फॉलोअर्स, आपका कंटेंट, आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ पहले बोल देंगे, उसके बाद रेज्यूमे काम करेगा। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी कि आज के टाइम पे तो भाई पर्सनल ब्रांडिंग एक डिजिटल रेज्यूमे की तरह काम करता है। अगर आप ऑनलाइन, अगर आपके पास पावर है तो आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी और आपके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दो तो। और अब हम लोग हमारी वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं। आई रियली विश कि मैंने आपको जो भी चीज़ें अभी तक बताई आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ, आपको समझ में आई हूँ। थैंक यू। लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप किसी का कंटेंट कॉपी कर सकते हो, आप किसी का कंटेंट कॉपी कर लोगे, किसी के आइडियाज़ कॉपी कर लोगे, ठीक है, आप किसी की थीम कॉपी कर लोगे, आप सब कॉपी कर लोगे, लेकिन पर्सनल ब्रांड कॉपी नहीं किया जा सकता। मेरी जो रील्स है, हो सकता है आप मेरी रील्स की स्क्रिप्ट कॉपी कर लो, आप मेरा कंटेंट कॉपी कर लो, बट यू कैन नॉट कॉपी मी। आप मुझे नहीं कॉपी कर सकते। आप मेरे थॉट्स कॉपी कर लोगे, मेरी बातें कॉपी कर लोगे, बट जो मेरा पर्सनल ब्रांड बना हुआ आप उसे कॉपी नहीं कर सकते। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि हर इंसान के अंदर एक यूनिक चीज़ होती है। हर इंसान का पर्सनल ब्रांड किसी ना किसी से डिफरेंट होता है, चाहे स्लाइटली डिफरेंस ही क्यों ना हो, 1% बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस ही क्यों ना हो, बट हर किसी के पर्सनल ब्रांड में डिफरेंस होते हैं। आप किसी का स्टाइल कॉपी कर लो, किसी के थॉट्स कॉपी कर लो, किसी का कंटेंट कॉपी कर लो, किसी की स्क्रिप्ट कॉपी कर लो, कुछ भी कॉपी कर लो, बट आप पर्सनल ब्रांड कॉपी नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करूंगा मुझे कोई क्यों ही देखेगा, मुझे कोई क्या ही सोचकर देखेगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलती। क्या पता जो वो चीज़ आपके पास है जो सामने वाला इंसान देखना चाहता हो, लेकिन अभी तक आपने उस चीज़ पे काम ही नहीं किया, अभी तक आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम ही नहीं किया, इसलिए वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ये छोड़ दो कि मुझे कोई क्यों ही देखेगा या किसी को क्या ही अच्छा लगेगा मेरे अंदर। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब की भी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने भी सोचा था कोई मुझे क्यों ही देखेगा, कोई मेरी यूट्यूब की वीडियो क्यों ही देखना पसंद करेगा, किसी को क्या ही मिलेगा देखकर। बट लोग देखते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है। तो सेम चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये छोड़ दो कि मेरे पास क्या यूनिक है, मेरे पास क्या अलग है, कुछ ना कुछ आपके पास यूनिक 100% है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसेट है। आज से और अभी से बिल्ड करना शुरू कर दो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर रहे हो या नहीं। और अगर आपके पास टीम है तो अपनी टीम के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि आज के टाइम पे पर्सनल ब्रांडिंग करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आज से काम करना शुरू कर दे इसके ऊपर। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, कॉमेंट करना, लाइक करना, अपनी टीम के साथ भी ज़रूर शेयर करना। सो यस, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।